कुछ जालसाजों ने इसे फ्रॉड तरीके से कागज़ में इधर उधर हेर फेर करके और इसको बैनामा कर दिया गया। चकबंदी हुई तो 2298 में कन्वर्ट हो, उसमें भी जलमग्न मौजूद है 33 बिस्वे का। लेखपाल साहब की भूमिका कैसी है इसमें? अब संदिग्ध ही है, संदिग्ध ही है। ये तो प्रशासन तय करेगा कि क्या है भूमिका उनकी, लेकिन संदिग्ध है। अगर आप तालाब की ज़मीन को आप ही या रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएगा तो कैसे काम चलेगा। 2298 दर्ज है और उसमें भी ये तालाब लिखा हुआ है। पुराना अगर आप देखेंगे, पुराने अभिलेखों में से पूरी तरह से तालाब दर्शाया गया। और कुछ लोगों ने पूछने की कोशिश की कि यहाँ तालाब है, आप नाप क्यों रहे हैं, ऐसा वैसा। तो उन लोगों ने झगड़ा लड़ाई करने के बाद नाजायज में मुकदमा दर्ज करा दिया। कौन है? कोई दूधनाथ पासवान करके जी है, इन्होंने हर तरह से राजस्व को चूना लगाने का काम किया। पूरे प्रकरण में जितने भी लोग शामिल हैं, सब ने पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार को जहाँ से भी उन्हें मौका मिला उन्होंने उसे चूना लगाने का काम किया। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। इस समय जहां मौजूद हैं, जहां पर हम खड़े हैं, यह ग्राम पंचायत गिरद गोंडा है और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं एक नाला है। नाले के उस पार मोहल्ला मेवतियान है, यानी कि नगर पालिका का वो क्षेत्र है। बेशकीमती ज़मीन पर हम खड़े हुए हैं और यह ज़मीन जलमग्न है। सरकारी अभिलेखों में यह जलमग्न यानी कि तालाब दिखाई गई है। बावजूद इसके कुछ व्यक्तियों द्वारा जालसाजी करके एक पढ़े लिखे व्यक्ति को बिक्री कर दिया गया। पढ़े लिखे व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं, एक डॉक्टर हैं, और उनकी पत्नी को इस ज़मीन को, तालाब की ज़मीन को बिक्री कर दिया गया। बाकायदा यहाँ तहसील के अधिकारी आए हैं। आप देख सकते हैं पिलर जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको तहसील के अधिकारियों के द्वारा उखाड़ा गया है। टेम्परेरी दीवार आरसीसी की जो होती है, इस पिलर के सहारे पिलर दूर तक है, यानी कि लगभग 33 बिस्वे की ज़मीन है। पिलर गाड़ के इस पर टेम्परेरी आरसीसी की दीवार लगाने की कोशिश की गई, हालांकि कोशिश नाकाम हुई। कुछ व्यक्तियों के द्वारा शिकायत की गई। इसके बाद यह जलमग्न यानी कि तालाब की ज़मीन बचाई जा सकी। बेशकीमती ज़मीन हमने इसलिए कहा क्योंकि शहर से सटा हुआ है। गिरद गोंडा जो है ग्राम पंचायत शहर से सटा हुआ है। मेवतियान के बगल में ही यह ज़मीन है। हमारे साथ यहाँ के सभासद जो हैं, उनके प्रतिनिधि आफ्ताब जी मौजूद हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं। आफ्ताब जी, क्या है पूरा प्रकरण ये? पहले तो बहुत धन्यवाद पब्लिक पोस्ट का कि उन्होंने इस मेरे मुद्दे को उठाने की कोशिश की। ये एक बहुत ही बेशकीमती ज़मीन है। जैसा कि आपने पहले ही बताया कि मेवतियान और गिरद गोंडा के बीच में एक नाला बहा हुआ है। पहले यहाँ पर पुराने अभिलेखों पे 1965 के अभिलेख जो है, उसमें ये ज़मीन का नंबर जो था वो 868 था, जिसमें पूरी तरह से ये तालाब दर्ज है। ठीक, उसके सारे अभिलेख मेरे पास मौजूद हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा भी। उसके बाद ये कन्वर्ट हुआ, जब चकबंदी हुई तो 2298 में कन्वर्ट हो, उसमें भी जलमग्न मौजूद है 33 बिस्वे का। लेकिन कुछ जालसाजों ने इसे फ्रॉड तरीके से कागज़ में इधर उधर हेर फेर करके और इसको बैनामा कर दिया गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि ये जो जल निकासी यहाँ पर होती है, उससे आने वाले, अगर इसको अभी से नहीं रोका गया, प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो जैसा और तालाब यहाँ पर पाट दिए जाते हैं और घर बगान बन जाते हैं, बाद में गिरते हैं, उस समस्या को देखते हो ऐसी भविष्य में समस्याएं न आए, इसलिए इस आवाज़ को उठाया गया। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, पेपर ढूंढे गए, सारी चीज़ें निकाली गई कि आगे चल के निकट भविष्य में ना मेवतियान को। खतौनी में क्या है? खतौनी में इस समय जलमग्न है। मैं आपको दिखा दूं 800, जैसे मैं आपको खतौनी दिखा दूं, पहले ये 868 था। ठीक है, कृषि अयोग्य भूमि साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद मैं आपको इसका नक्शा भी दिखा दे रहा हूँ। 868 का ये पुराना नक्शा है जो कन्वर्ट हुआ था। ये यहाँ पर बहुत धुंधला सा है, अगर आप देखेंगे, विजुअल करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद इसी ज़मीन को जब वापस से बदला गया 868 से इसको बदला गया जब चकबंदी हुई 2298 में 33 बिस्वा है, 2M लिखा हुआ है, साथ में जलमग्न सीधा लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद और पुराने अभिलेखों में अगर जाते हैं, जिसमें उर्दू में भी लिखा हुआ है, ये 2298 लिखा हुआ है, तालाब ये सीधे दर्शाया गया है। इसी सब की हेर फेर करके उर्दू में जो लिखा हुआ है, उर्दू तो हम नहीं पढ़ पाते हैं, उर्दू में एक बार फिर से बताइए। 2298 दर्ज है और उसमें भी ये तालाब लिखा हुआ है। पुराना अगर आप देखेंगे, पुराने अभिलेखों में से पूरी तरह से तालाब दर्शाया गया और 33 बिस्वे का जो पूरा मामला चल रहा है, उसमें से 22 बिस्वा फ्रॉड करके कुछ लोगों को बैनामा कर दिया गया है। ये देखिए आप। किसको किया? अब इसमें पुराने लोग हैं,
इन लोगों ने फ्रॉड करके, जो फ्रॉड करने वाले लोग थे वो कोई ना कोई लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण बता दीजिए। लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण कृषि योग्य भूमि दिखाया, जो कि पहले से कृषि आयोग लिखा हुआ है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। स्थिति मौजा गिरद गोंडा नगरीय परगना तहसील गोंडा, गाटा संख्या 2298/089 हेक्टेयर संपूर्ण भूमि, प्रतिफल क्षेत्र राशि 4,90,000 रुपये इसमें दर्शाया गया, जिसमें पूरी तरह से अगर देखा जाए ये बेचा गया है कोई डॉक्टर एजाज करके हैं शायद, जिनके बारे में मैं सुना है मैंने, ठीक है। इसमें कोई डॉक्टर एजाज साहब है और उनकी पत्नी को बेचा गया है। उन्होंने भी शायद इसकी जानकारी नहीं ली होगी, लेकिन मैं उनको बता दूं, या जो भी लोग इस ज़मीन को ख़रीद रहे हैं या बेच रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए। बेचने वाले तो चले जाएंगे, ख़रीद कर आप फंस जाएंगे, सरकार आपसे सवाल जवाब करेगी, ठीक है। इसमें दिखाया गया विक्रेता का नाम अब्दुल गफ्फार व रफ़ीक व सत्तार पुत्रगढ़, ये द्वितीय पक्ष एजाज अहमद पुत्र माजिद एजाज अहमद कौमी, ये क्लिनिक बड़गांव गोंडा के ही रहने वाले हैं। एक बार हम इस पत्र को फिर से हम खुद आपको बता दें। प्रथम पक्ष की संख्या 1, विक्रेता अब्दुल गफ्फार व रफ़ीक व सत्तार पुत्रगण गुरबुल्ला, जुमला कौम मुस्लिम निवासीगण मोहतियान शहर परगना तहसील जिला गोंडा, आईडी आधार कार्ड का नंबर इनका है। द्वितीय पक्ष संख्या है, क्रेता जो है यानी कि खरीदार जो इसमें है एजाज अहमद पुत्र अब्दुल मजीद व तहरीम हक पत्नी एजाज अहमद, जुमला कौम मुस्लिम निवासीगढ़ साहबगंज मस्जिद क्लिनिक बड़गांव परगना तहसील जिला गोंडा, आईडी आधार का नंबर इनका भी लिखा हुआ है। डॉक्टर एजाज हैं, कहाँ तैनात हैं जानते हैं? ठीक है, ये शायद जिला अस्पताल में तैनात है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस हिस्से में बहुत पहले मेरे बचपन में यहाँ पर तालाब में ढेकुल चला करता था, जो कृषि योग्य भूमि पे पानी चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पूरी तरह से ढेकुल चलता था, यहाँ के आसपास के लोगों को उसी से पूरी तरह से पानी खेती के लिए पानी दिया जाता था। और ये नया नक्शा जो 2298 का, उसमें भी ये पूरी तरह से जलमग्न, जिसका नक्शा मैं आपको दिखा रहा हूँ 2298 में भी जलमग्न ही दिखाया गया। तो मैं प्रशासन से, उससे जुड़े हुए लोगों से एक बार अनुरोध करूँगा आपके माध्यम से कि इस पूरे प्रकरण को अपने संज्ञान में लेते हुए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसमें कुछ मोहल्ले के निवासी थे जिन लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, कुछ बच्चे थे उस समय मौके पर मौजूद थे जिन्होंने विरोध करने की, और उनको नाजायज़ एक फर्जी मुकदमे में भी फंसाने की कोशिश की गई। तो फंसाया इसमें कुछ लोग जो नापने के लिए आए थे, उसमें उन्होंने SC/ST एक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे यहाँ रहते हैं सभी यहाँ के निवासी हैं, तो सबको पता था कि यहाँ तालाब है। कुछ लोगों ने पूछने की कोशिश की कि यहाँ तालाब है, आप नाप क्यों रहे हैं, ऐसा वैसा। तो उन लोगों ने झगड़ा लड़ाई करने के बाद नाजायज़ में मुकदमा दर्ज करा दिया। कौन है? कोई दूधनाथ पासवान करके जी हैं, वो आए हुए थे ज़मीन को नापने के लिए, यही शायद मीडिएटर है ज़मीन को बेचने के लिए भी। तो उन्होंने अपने पर्सनली फ़ायदा देखने के लिए यहाँ के लोगों को भी परेशान करने की कोशिश। अब आज अगर ये ज़मीन जलमग्न को आप बेच देंगे, किसी यहाँ पे प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर FIR लिखवा दी। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ। उसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ये बगल में मकान है डॉक्टर मिन्हाज साहब का, उनके ऊपर लिखा दिया, क्योंकि उनकी सिर्फ गलती ये थी कि वो यहाँ पर भीड़ लगी तो उन्होंने उस व्यक्ति से पूछ लिया कि भाई साहब यहाँ पर तालाब है, आप लोग क्यों नाप रहे हैं। तो इतना ही पूछना था। और यहाँ पर कुछ बच्चे थे, 3 अज्ञात बच्चों का भी नाम डाल दिया गया उसमें, जिनका मतलब पूरे प्रकरण में कोई भी, सिर्फ पूछना ही उनकी गलती थी। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मेरा नाम आफ्ताब तनहा है, मुझसे जिसको जो पूछना होगा वो पूछ सकता है। पूरा पेपर मेरे पास है, बाकी प्रशासन अपना काम करे, मैं ये उम्मीद के साथ आप लोगों का धन्यवाद करूँ। अच्छा, प्रशासन ने तो इनके जो पिलर जो था जी, ये तत्कालीन ये RCC वाली दीवार लगाना चाहते थे, उसको तो हटा दिया। हाँ, तो प्रशासन ने कल यहाँ पर जो कुछ लोगों ने मुद्दा उठाया था, तो उसके एवज में मैं था नहीं, तो मुद्दा उठाने के बाद प्रशासन ने यहाँ पे मौके पे आकर वहाँ पर देखा, और तहसीलदार साहब ने बताया कि मैं छुट्टी पर गया हुआ था। इस पूरे प्रकरण को उस छुट्टी के बिहाफ में ही रचा गया, इस कुटरचित को रचा गया था। जैसे उनको प्रकरण सामने आया तो उन्होंने इस पिलर को भी गिरा दिया है। लेकिन अभी मेरी मांग सिर्फ ये कि इसमें जितने भी दोषी हैं सबके नाम पर FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि आज उन्होंने ये किया, कल को कुछ और करके और राजस्व किया, वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। लेखपाल साहब की भूमिका कैसी है इसमें? अब संदिग्ध ही है, संदिग्ध है, ये तो प्रशासन तय करेगा कि क्या है भूमिका उनकी, लेकिन संदिग्ध है। अगर आप तालाब की ज़मीन को आप ही या रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएगा तो कैसे काम चलेगा। बिल्कुल। और आफ्ताब तनहा बेबाक आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते हैं। एक सड़क बन रही थी, RCC की सड़क थी, मानक विहीन थी, मदरसा फुरकानिया स्कूल से होते हुए अंदर की तरफ जा रही थी। 2 बार उस पर इन्होंने आवाज़ उठाई, अंततः ठेकेदार को सड़क को दोबारा बनाना पड़ा, अब जाकर वह सड़क सही बनी है। तो ये आवाज़ जो उठी है तालाब की ज़मीन है, इनका कहना साफ तौर से आरोप है। आरोप सही भी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर तहसील के अधिकारियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने यहाँ पर पिलर को उखाड़ा है, अवैध कब्जे को रोका है। तो ज़मीन जिन्होंने खरीदी वह भी गलत, बेचे वो भी गलत। FIR भी इस मुद्दे पर होनी चाहिए।
चूँकि क्रेता विक्रेता गवाह और लेखक इसमें सभी दोषी हैं। लेखक तो कम ही दोषी होंगे, शायद उनको पता नहीं होगा, लेकिन क्रेता विक्रेता गवाह सभी लोग दोषी हैं। आफ्ताब जी ने आवाज़ उठाई है और एक बार हम फिर से दिखाना चाहेंगे। देख लीजिए, ये नाला गया हुआ है और कोशिश ये थी कि बेशकीमती ज़मीन को एक बार हम चाहेंगे दिखाएं, यहाँ से वहाँ तक ये बेशकीमती ज़मीन। अच्छा, कितने बिस्वे का है भैया? ये लगभग 33 बिस्वे की ज़मीन है। और कितना बेचा और गया था? इन्होंने इसमें से 22 बिस्वा बेच दिया। अब अगर आप पता करते हैं तो बताया जाए कि कुछ हिस्सा था। अब आप सोचिए कि 33 बेचे 22 बेच देंगे तो कुछ हिस्सा बचा ही। नहीं, लेकिन इन्होंने लिखा संपूर्ण अंश लिखा यही। और इसमें स्टाम्प की भी चोरी की गई है। मतलब किसी भी तरह से इन्होंने हर तरह से राजस्व को चूना लगाने का काम किया है। पूरे प्रकरण में जितने भी लोग शामिल हैं, सब ने पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार को जहाँ से भी उन्हें मौका मिला उन्होंने उसे चूना लगाने का काम किया। तो एक बार हम फिर चाहेंगे, देखें वो नाला है, नाले के बाद सीधे इस पर अपना छत डाल के रास्ता सामने से ले लेते और बढ़िया से ज़मीन कब्जा करने की कोशिश थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने प्रयास किया। हालांकि उनके ऊपर फर्जी मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। डॉक्टर मिन्हाज जैसे सम्मानित व्यक्ति, जिनको बच्चा बच्चा जानता है कि वह कभी किसी से उल्टा बोल ही नहीं सकते हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और अज्ञात लोगों पर, बच्चों पर, यहाँ के जिन्होंने आवाज़ उठाई उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि प्रशासन ने अपना काम किया, अवैध कब्जा करने की जो कोशिश कर रहे थे उनको रोका गया। और जैसा कि आफ्ताब भाई का कहना है कि प्रशासन से इनकी मांग है कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।